नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। एरिया नंबर 4 के राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के मैथन मंडल अध्यक्ष जयशंकर सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार की शाम को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस होली मिलन समारोह में निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता एवं आम लोगों ने भाग लिया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुई। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं श्रीमती सेन ने निरसा के वासियों को होली की शुभकामना देते हुए कहा कि होली भाईचारे का पर्व है, इसमें अपनापन बांटते हुए होली मनाएं, लेकिन साथ साथ कोरोना को देखते हुए अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए होली मनाएं। ये होली मिलन के शुभ अवसर पर पूरा राज्य की जनता के साथ से हम अपना निरसा विधानसभा जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और ये होली मिलन भाईचारा का ये है, अपनापन इसमें बांटना है, लेकिन अपने सुरक्षा को देखते हुए अभी कोरोना काल में मतलब अभी भी जिस तरह से हमारे राज्य में धीरे धीरे कोरोना फिर अपना पांव पसार रहा है, इसको देखते हुए भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं हो, अपना सेफ होके सुरक्षित होके कोरोना मतलब होली को मनाएं, यही मेरा शुभकामना है। वहीं बंगाल चुनाव के बारे में कहा कि जिस तरह से लोगों का जन सैलाब बंगाल में देखने को मिल रहा है, उससे साफ कहा जा सकता है कि भाजपा की सरकार बंगाल में बन रही है। इस दौरान स्थानीय गायकों द्वारा फगुआ गीत प्रस्तुत किया गया, जिसका लोगों ने खूब आनंद उठाया। अभी तो लगातार चुनाव में बंगाल में मेरा दायित्व, क्योंकि बंगाल का हम प्रभारी भी हैं और उसमें लगातार अभी 22 तारीख को विधानसभा खत्म हुआ और उसके बाद तुरंत रांची से ही हम मेदिनीपुर चल गए और मेदिनीपुर में पूरा प्रचार प्रसार करने के बाद कल लास्ट प्रचार था, उसमें मिथुन चक्रवर्ती जी भी आए थे। रोड शो में हम लोग अच्छा, लेकिन वहाँ का जो जन सैलाब देखे अच्छा पोजीशन इस बार हम लोग का बंगाल में होने जा रहा है। आशा है हम लोग सरकार भी बना लेंगे। पुरुलिया जिला अंतर्गत शनिवार को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल और पुरुलिया जिला बॉर्डर के नितुरिया चेक नाके पर पुलिस की भारी चौकसी देखी गई। उल्लेखनीय है कि पुरुलिया जिला सहित राज्य के अन्य कई जगहों पर प्रथम चरण के तहत 27 मार्च को शनिवार को चुनाव संपन्न होने हैं। इसे देखते हुए बॉर्डर चेक नाके पर नितुरिया पुलिस द्वारा जमकर चेकिंग चलाया जा रहा है। जिला अंतर्गत प्रवेश करने वाली वाहनों पर जमकर निगरानी रखी गई। वाहन पर सवार यात्रियों के बैग, वाहनों की डिक्की खुलवाकर पूरी तरह से जांच कर संतुष्ट होने के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन वाहनों के नंबर, वाहन चालक का मोबाइल नंबर भी रजिस्टर पर लिखा जा रहा है। पीछे में खड़ा होकर बनाइए। পরে কোনো অশান্তি ছড়াবার চেষ্টা করছে কি না তার ছাড়াও কিন্তু দুষ্কৃতীরা এখানে কি উদ্দেশ্যে আসছে না আসছে তা কিন্তু রহস্য করতে হবে। নামটা এন্ট্রি করো। তারা যাচ্ছে
इस बार हम आगे हैं बाबू। हाँ मेरा भी ले लीजिए एक बार। एंट्री करो ऐसा है। स्नातक की छात्रा से गैंगरेप, गांजा तस्करी और युवक पर जानलेवा हमला करने के संगीन आरोपी प्रमोद झा को बोकारो पुलिस ने सेक्टर 3 से गिरफ्तार कर लिया है। प्रमोद ओझा को बोकारो पुलिस रिकॉर्ड में मोस्ट वांटेड अपराधी की श्रेणी में रखा था। जिले के BS सिटी, बालीडीह, चास महिला समेत कई थानों की पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। जानकारी के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए SP चंदन कुमार झा ने SIT का गठन किया था। सिटी और चास महिला पुलिस ने टाउन DSP कुलदीप कुमार के नेतृत्व में अपराधी प्रमोद ओझा को सेक्टर 3 के एक मकान से गिरफ्तार किया। दिन 2021 को गुप्त सूचना मिली थी कि कांड के प्राथमिकी अभियुक्त जो महिला थाना में गैंग रेप के प्राथमिकी अभियुक्त हैं, उन गुप्त सूचना के आधार पर BS सिटी थाना के गश्ती दल के द्वारा और DISP नगर के मदद से छापामारी कर उसे उसके क्वार्टर से गिरफ्तार किया गया। गोगना स्थित DBC चेयरमैन हाउस में टोल प्लाजा पदाधिकारियों के साथ विधायक अपर्णा सेन गुप्ता के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर एक वार्ता शनिवार को की गई। मांगों में मुख्यतः स्थानीय बेरोजगार को अतिशीघ्र नियोजन देने, निरसा विधानसभा क्षेत्र के निजी गाड़ियों को बिना शुल्क लिए पास बनाकर टोल टैक्स पार करने, निरसा विधानसभा क्षेत्र के व्यावसायिक वाहनों के आधे से कम टोल टैक्स देकर जाने के लिए पास बनाने, इमरजेंसी गाड़ियों के लिए इमरजेंसी लाइन की व्यवस्था करने आदि मांगों को लेकर वार्ता हुई। इस पर टोल प्लाजा पदाधिकारियों ने अप्रैल माह से अधिकृत क्षेत्र के नेशनल हाईवे की रिपेयरिंग चालू करवाने की हामी भरी एवं अन्य मांगों को लेकर एक सप्ताह के अंदर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। रांची के अरगोड़ा इलाके में अपराधियों ने शुक्रवार की सुबह लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कोलकाता से सोना लेकर लौट रहे एक जेवर कारोबारी से आधा किलो सोना के जेवरात लूट लिए गए। लूटे गए जेवरात की कीमत करीब 20 लाख बताई जा रही है। बताया जाता है कि जेवर कारोबारी हमेशा की तरह कोलकाता से जेवर लेकर रांची पहुंचे थे। स्कूटी से हरमू विद्यापति नगर स्थित अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच 3 की संख्या में अपराधियों ने हरमू बाईपास रोड के हरमू बिजली ऑफिस के सामने बीच हथियार के बल सोना लूट लिया। कारोबारी के माथे पर अपराधियों ने पिस्तौल तान दिया। अपराधियों ने इस लूटकांड को रेकी के बाद अंजाम दिया है। घटना के तुरंत बाद अरगोड़ा थाने की पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर छानबीन कर रही है। कोलकाता से हम लोग आ रहे थे। सामान बनने के लिए हम लोग दिए थे, ज्वेलरी बनने के लिए दिए थे, उसी को लाने के लिए हम लोग गए हुए थे। सहजानंद होते हुए हम लोग अपना हरमू विद्यानगर के लिए आ रहे थे। उसी क्रम में 3 बदमाशों ने जो पल्सर गाड़ी से वो आए और पिस्टल माथा पर लगा दिए और यह क्रम में बेग दे करने लग गया कि सामान बैग छीना और वो निकल गया। लगभग 18-20 लाख के आसपास अनुमानित। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर भारत बंद के समर्थन में वाम मोर्चा के बैनर तले धनबाद जिला परिषद मोर्चा से मार्च निकालकर मुख्यालय पर सड़क जाम करते हुए प्रदर्शन किया गया।
वहीं अखिल भारतीय किसान संग्राम समिति के आह्वान पर भारत बंद को समर्थन देने सड़क पर उतरे तोपचांची अंचल किसान सभा के कार्यकर्ता। इस दौरान सैकड़ों किसान सभा कार्यकर्ताओं ने तोपचांची हटिया के सामने जीटी रोड पर उतरकर सड़क अवरुद्ध कर दिया। केंद्र के कृषि कानून एवं 24 मार्च को बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायक के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा मारपीट करने के विरोध में सभी प्रखंड मुख्यालयों के साथ साथ जिला मुख्यालय में बिहार बंद के कारण सड़क जाम किया। आवागमन पूरी तरह से ठप कर सरकार के नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिले के सासाराम, करगहर, कोचस, परस्थुआ, डिहरी, विक्रमगंज सहित पूरे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य मार्गों को बाधित कर घंटों जाम रखा गया। नहीं चलेगा कानून आपस लो, काला कानून आपस लो। इन्हें से बांध दिया। झारखंड के 18,000 गृह रक्षकों का आंदोलन पिछले 18 दिनों से जारी है। झारखंड विधानसभा के सामने अपना अपना हथियार जमा कर राज्य के सभी जिला के गृह रक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 18,000 होमगार्ड्स के एक साथ जमा होकर आंदोलन करने की वजह से एक तो कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, तो वहीं हर दिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी गड़बड़ा रही है। होमगार्ड जवानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तब तक वह आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं होमगार्ड जवान भी पहुंची हैं। अपने बच्चों को घर में छोड़कर वो आंदोलन कर रही हैं। उनका कहना है कि आंदोलन स्थल पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, न पानी है और न ही खाने का बंदोबस्त, लेकिन फिर भी वो आंदोलन कर रही हैं सिर्फ इस भरोसे कि सरकार के कानों तक शायद उनकी आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी। चीज़ जो हम लोग ये झारखंड ये गवर्नमेंट से हम लोग वो चीज़ मांग रहे हैं। और एक बात और बता रहा हूँ सर कि मतलब ये जब जो इलेक्शन यहाँ पे हुआ नहीं था तो जो हमारे सीएम है वो आए थे हम लोग के पास, जो हम लोग धरना पे बैठे थे, तो उन्होंने हम लोग को बोला था कि जो ऐसा है कि जो अभी तो हमारी मतलब गवर्नमेंट नहीं है, आप लोग से मैं वादा करता हूँ कि आप लोग हमको जितवाओ और जिस दिन जितवा दोगे उसके 1 महीना बाद आप लोग का जो मांगे हैं मैं सारे मांगे पूरी करूंगा। तो अभी तक उन्होंने हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया सर। आज हम लोग यहाँ पे 18 दिन से हैं सर, भूखे हैं सर, 1-1 रुपया के लिए हम लोग रो रहे हैं सर। घर से 1 रुपया लेके आ रहा हूँ सर। आज तक उनका कोई अधिकारी यहाँ पे आया नहीं और कोई आज तक देखा नहीं सर। उस पर अमल नहीं हो रहा है, 1.5 साल बीत गया। हम लोग यहाँ मजबूर हो कि इस जगह में धरना स्थल पे बैठे हैं। यहाँ एक भी ऐसे सुविधा नहीं है जहाँ की हम लोग कुछ अपना इस जगह में रहकर अपना ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ इतना तक है कि कुछ शौचालय भी नहीं है। शौचालय है लेकिन उसमें इतना गंदा है। जिले के निरसा में बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मैथन और चिरकुंडा के झारखंड और बंगाल सीमा के बॉर्डर पर प्रशासन की ओर से विशेष चौकसी बरती जा रही है। बंगाल से आने और झारखंड में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों का सघन जांच की जा रही है। धनबाद एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने बताया कि धनबाद जिले में बंगाल से लगने वाले कुल 5 बॉर्डर एरिया हैं, जिस पर धनबाद पुलिस की विशेष नज़र है। दोनों राज्यों के पुलिस प्रशासन की ओर से संयुक्त बैठक कर यह निर्णय लिया गया है कि बॉर्डर पर दोनों राज्यों की पुलिस विशेष चेक इन अभियान चलाएगी। इसके तहत 24 घंटा बॉर्डर पर पुलिस तैनात रहेगी और सभी आने जाने वालों वाहनों पर विशेष नज़र रखी जाएगी।
बीसीसीएल सुदामदी कोलवासरी के सेंट्रल गैरेज में हाईवा ऑपरेटर के पद पर कार्यरत 40 साल के मोहम्मद वसीम अंसारी का शव पास के तालाब में बरामद किया गया। वसीम गुरुवार को ड्यूटी से प्रथम पाली से गायब हो गए थे। परिजनों ने प्रबंधन से खोजबीन की गुहार लगाई थी। शव मिलने के बाद अज्ञात लोगों पर हत्या करने का आरोप परिजनों ने लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारा यही है कि इनका बॉडी यहाँ से नहीं उठेगा जब तक हमारा काम नहीं होगा, जब तक उनको नौकरी नहीं मिलता है। अंदेशा यही है कि इसका मार के फेंका गया है। इनमें बेल्ट नहीं है कमर में, सबसे पहला चीज़। दूसरा जूता नहीं है, पॉकेट में पाँव में मोजा भी नहीं है। उसके बाद मोबाइल भी उनका। धनबाद जिले के बेकारबांध स्थित राजेंद्र सरोवर पार्क में दोल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और उनकी पत्नी बीना अग्रवाल शामिल हुई। दोनों अतिथियों का स्वागत पलाश फूल के नृत्य के माध्यम से किया गया और दोनों ने दोल उत्सव का भरपूर आनंद उठाया। रामचंद्र की। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। नमस्कार।